हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2025 खत्म हो चुका है और सब वेट कर रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन। तो भाई पेपर 1 इजी आया था, केमिस्ट्री के लिए स्पेशली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स की बात करें तो मॉडरेट से टफ के बीच में था। एंड अगर हम बात करें मैथ्स की तो एज यूजुअल लेंदी पेपर था मैथ्स का। पेपर 1 ओवरऑल इजी साइड में रखा लोगों ने, बच्चों को लगा कि भाई ये बड़ा आसान सा आया हुआ है, कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगा, बड़े अच्छे स्कोर करेंगे। लेकिन पेपर 2 ने वहाँ पे बम फोड़ा, पेपर 2 डिफिकल्ट आ गया। पेपर 2 में मैथ्स एंड फिजिक्स अगेन दोनों ने डिफिकल्टी लेवल को अपना टॉप पे रखा है। एंड केमिस्ट्री एज यूजुअल ईजी टू मॉडरेट लेवल पे रही है। सो कट ऑफ क्या हो सकता है, लेट्स गो थ्रू द पास्ट 5 ईयर डेटा। अगर हम बात करें तो 2024, 23, 22, 21 और 20 में जो कट ऑफ रही है, लास्ट रैंक अलोकेट हुई है, वो हुई है यहाँ पर 109 में 86, 55, 63, 69 बेस्ड ऑन देयर पेपर लेवल। और ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि 2022 का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, इसीलिए 55 कट ऑफ गई थी। इस बार जो पेपर हुआ है 2025 का, बच्चों ये ना ही 2022 जैसा टफ था और ना ही 2024 जैसा इजी। सो ये डिफिकल्ट साइड में थोड़ा सा था इससे ज़्यादा, यानी कि जो कट ऑफ है वो 109 से तो नीचे ही होगा। बट अगेन 2023, 2022 से तो थोड़ा सा इजी, काफ़ी इजी में ही रखा जाएगा। एंड दैट्स वाई जो लास्ट रैंक एक्सपेक्टेड है दैट इज़ फ्रॉम 90 to 100, ये कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर जेईई एडवांस 2025। ये कट ऑफ स्कोर बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रिएक्शन है, स्टूडेंट्स ने जो अभी तक फीडबैक दिया है कि पेपर कैसा गया है, किस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, पैटर्न क्या था, उन सब की एनालिसिस के बेसिस पर ये कट ऑफ तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रैंक 1 की तो वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है, लगभग सेम ही रहती है। सो 345 से 355 मार्क्स के बीच में रहेगा रैंक 1 के लिए। अगर टॉप 100 की बात करें तो 280 to 290 का कट ऑफ रहेगा टॉप 100 के लिए। देन फॉर टॉप 500 इट विल बी 230 to 250। भाई 250 के ऊपर आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 500 के ऊपर रैंक आनी है। 1000 की अगर मैं बात करूं तो वो आएगी 215 से लेकर 225, 3000 के लिए 170 से 175 और 5000 के लिए 155 to 165, यानी 165 के ऊपर आ रही है तो टॉप 5000 में आप हो भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉर अबव 8000 इट विल बी 130 to 140, 125 से 128 के आसपास कट ऑफ रहेगा 10,000 रैंक तक के लिए। 15,000 के लिए रहेगा 120 से 122 का और 20,000 के लिए 115 से लेकर 120 का। तो कट ऑफ ध्यान रखना, लास्ट रैंक 90 to 100 के आसपास आनी चाहिए। सो पेपर देख लेना एनालिसिस करके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इस साल जो पेपर 1 का पैटर्न रहा है वो 4 सेक्शंस में बटा हुआ मिला। पहला सेक्शन सिंगल ऑप्शन करेक्ट, दूसरा 1 और मोर देन 1, देन थर्ड वाज न्यूमेरिकल डेसिमल एंड लास्ट वाज मैचिंग लिस्ट। ये 4 क्वेश्चंस पहले में, दूसरे में हमारे आ गए 3 क्वेश्चंस, इधर +3 +4 मार्क्स एज यूजुअल जो रहते हैं, पार्शियल मार्क्स थी हमारी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में, और डेंजरस वाला पार्ट भी है, -2 मार्क्स थे भाई नेगेटिव में। डेसिमल के लिए बढ़िया था, न्यूमेरिकल डेसिमल पार्ट के लिए कि आपको 6 क्वेश्चंस थे, +6 तो था, कम से कम कोई नेगेटिव नहीं था। ठीक है, तो +4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, एक भी सही अगर कर रहे हो तो। मैचिंग लिस्ट में इस बार इन्होंने 3 सवाल दिए, चेंज क्या किया, मार्क्स बढ़ा दिए +4। लास्ट ईयर यही 4 सवाल थे, 3 मार्क्स मिल रहे थे अगर आपने सही मार्क किया तो। ठीक है, लेकिन इस बार मार्क्स बढ़ चुके हैं +4 में। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16 थे पर सब्जेक्ट, मार्क्स 60 पर सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स पेपर 1 के हो गए 180। पेपर 2 में पैटर्न में बढ़िया चेंज हुआ है। पेपर 2 में पहला सेक्शन था सिंगल ऑप्शन करेक्ट, दूसरा था 1 और मोर देन 1 करेक्ट, जो कि एज यूजुअल पेपर 1 के जैसा था। 4 क्वेश्चंस +3 +4 पार्शियल मार्क्स के साथ। नेगेटिव मार्किंग भी सेम रूल फॉलो कर रही है, -1 एंड -2 का। जो चेंज आया वो है कि केवल 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में तीसरा सेक्शन आपके न्यूमेरिकल डेसिमल टाइप का है और इसमें 8 क्वेश्चंस थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस इस पेपर में ऑब्जर्व करनी पड़ी थी। बच्चों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था, वो राउंड ऑफ वाउंड ऑफ करते हैं तो भाई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल वाले में यही प्रॉब्लम आती है, पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट और देने होते हैं, अगर आपने राउंड ऑफ किया तो वो आंसर ही बदल सकता है। ठीक है, सो पैटर्न वॉज दिस,
टोटल मार्क्स अगेन यहां पर रहेंगे पर सब्जेक्ट के 60, क्योंकि 16 ही क्वेश्चंस थे, और टोटल मार्क्स पेपर 2 के हो गए 180। ठीक है, अब डिफिकल्टी लेवल की जैसे स्टार्टिंग में भी बताई थी, केमिस्ट्री जो पार्ट था हमारा, केमिस्ट्री इजी साइड में ही रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको इजी प्लस बोल सकते हो, बट पेपर 1 में तो इजी ही था। एनसीईआरटी से डायरेक्ट इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिजिक्स मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट साइड भी गई हुई है। मैथमेटिक्स मॉडरेट था, बट लेंदी होने की वजह से ये लगभग उतना ही टाइम कंजम्पशन कर रहा था जितना फिजिक्स में। सो पेपर 1 वॉज एट लाइक दिस। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो भाई पेपर 2 में केमिस्ट्री अगेन अपना इजी प्लस ले लो। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल डेसिमल थे तो कैलकुलेशंस तो थी भाई, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चंस ये सब थे। फिजिक्स की बात करें तो वो भी डिफिकल्ट में गया, मैथ्स भी डिफिकल्ट में गया, एंड दैट्स व्हाई पेपर 2 वाज वे डिफिकल्ट देन पेपर 1 हियर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस कंक्लूड्स द एनालिसिस फॉर JEE Advanced 2025. See you soon.